पड़ोसी। मेरा वो पड़ोसी जो रोज मुस्कुराकर मिलता है, कभी मेरे यहां अपने घर की चाबी रख जाता है तो कभी पकौड़े और खीर दे जाता है। अक्सर बातचीत में एक तानाशाह का समर्थन करता है और उसके आलोचकों को सबक सिखाने की बात करता है। वो जब बात बात में कुछ हत्याओं को जायज ठहराता है तो मुझे उसकी आंखों में एक हिंसक चमक दिखाई देती है। मुझे शक हो उठता है कि कहीं वो भी एक हत्यारी भीड़ का हिस्सा तो नहीं। कितना मुश्किल है ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त गुजारना जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हो सकता है किसी दिन वो अपने विरोधियों के सफाई की ठान ले और इसकी शुरुआत मुझसे ही हो। क्या वह उस दिन खाने में जहर मिलाकर भेज सकता है? क्या ठिकाना यही बात वो मेरे बारे में भी सोचता हो? वैसे जब कई बार बोलते बोलते वो उत्तेजित होने लगता है तो मुझे खुद से ज्यादा उसकी फिक्र होती है। वो दिल का मरीज है और एक बार उसे दौरा भी पड़ चुका है। आधी रात को मैं ही तो लेकर भागा था उसे डॉक्टर के पास। ये कविता संजय कुंदन जी की है जो मैंने तनी हुई रस्सी पर उनके इस कविता संग्रह से ली है। संजय कुंदन जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी अच्छी कविताएं कहते हैं। तो अब मैं दूसरी कविता जो लेता हूं, पढ़ता हूं, उसका शीर्षक है टूटते घर। बेघर तो खैर बेघर थे ही, जिनके घर थे उनसे भी कई अपने घर को घर नहीं मानते थे। बेघर तो खैर बेघर थे ही, जिनके घर थे उनमें से भी कई अपने घर को घर नहीं मानते थे। कोई कहता था वो घर नहीं पागल खाना है, पागल खाना। किसी को अपना घर मरुस्थल की तरह लगता था जिसमें कुछ छायाएं कभी कभार डोलती नजर आती थी। अब घरों में सुकून नहीं था, नींद नहीं थी। एक आदमी नींद की तलाश में घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे लेट जाता था। घर में रोना तक मुश्किल था। सिर्फ रोने के लिए एक स्त्री सड़क के एक खंबे से सटकर खड़ी हो जाती थी। जो घर बाहर से दिखते थे चमकदार सुसज्जित, वे अंदर से झुलसे हुए थे। एक धक्के से गिर सकती थी उनकी दीवारें। घर टूट रहे थे पर कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। कोई औरत घर बचाने के लिए अपनी हड्डी गलाने को तैयार नहीं थी। अपने सपने को तंबू की तरह तान कर रहना उसे मंजूर था, पर घर में रहकर बार बार चला जाना नहीं। घर तहस नहस हो रहे थे और बस भी रहे थे। नया घर बसाने वाले भी आश्वस्त नहीं थे कि उनका घर कितने दिनों तक घर बना रहेगा। उन्हें अपनी अपनी उड़ान की चिंता थी। वे जमीन में पैर धंसाकर रहने को तैयार नहीं थे। तो संजय कुंदन जी की ये कविताएं हैं। बस एक कविता मैं और आपको सुना देता हूं। इसका शीर्षक है अकेली लड़कियां। अब बहुत सी लड़कियां अकेली थीं। ये अकेलापन उन्होंने खुद चुना था और यही बात खाई जा रही थी उन्हें, जो औरतों को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। वे लड़कियां अकेली चली जाती थीं, पहाड़ की हवा खाने या समुद्र तट पर भटके बिना, किसी पुरुष से पूछे बिना किसी मर्द को साथ लिए। वे लड़कियां अकेली चली जाती थीं, पहाड़ की हवा खाने या समुद्र तट पर भटकने बिना किसी पुरुष से पूछे, बिना किसी मर्द को साथ लिए। ये बात उनके पिता तक नहीं पचा पा रहे थे, जिनकी नसीहतों की डोर हवा में लहराकर मिट्टी में लौटने लगी थी। वे अकेले ही नौकरी मांगने जाती थीं। वे अकेले ही मकान मालिक से सौदा तय करती थीं, बैंकों से कर्ज लेती थीं और निवेश भी करती थीं। हर स्वाद, हर नशे को फिर से परखा था उन्होंने। इतिहास के पन्नों को नए सिरे से पलटा था उन्होंने। उनकी खिलखिलाहट से संत महात्मा परेशान थे। अब लज्जा नहीं रह गई थी उनका आभूषण। वे भय से आजाद हो गई थीं। उनका हौसला तोड़ नहीं पाती थी। तेजाब की एक बोतल चेहरा बिगाड़ दिए जाने के बाद भी वे निकलती थीं, सबकी आंखों में आंखें डालते हुए। उन्हें बलात्कार से नहीं डराया जा सकता था। अब वे मुंह नहीं छिपाती थी बलात्कार के बाद। जब वे अकेली पहुंचती न्याय के दरवाजे, पूरा तंत्र नंगा नजर आता था। खाप पंचायतियों का गला सूखने लगा था। फरमान सुना सुना कर थक गए थे गलियों के छैला गाने गा गा कर। वे लड़कियां फंसने और फांसने के खेल से बाहर आ चुकी थी, जैसे बहुत दूर निकल गई थी मां और नानी के किस्सों से। वे किसी को रिझाने और जीवन भर किसी के साथ चलने वाली गुड़िया नहीं रह गई थी। अब वे अकेली थीं लेकिन एकाकी नहीं। उन्होंने सूरज, चांद, तारों से अपना एक अलग रिश्ता बनाया था। समाज के ठेकेदार स्तब्ध थे ये जानकर कि बगैर पुरुष के भी मां बन सकती थी ये लड़कियां। वे अपनी एक कोशिका से कर सकती थीं जीवन निर्माण।
तो ये कुछ कविताएं थीं जो संजय कुंदन जी के इस कविता संग्रह से मैंने ली थी, जिसका शीर्षक है तनी हुई रस्सियों पर। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।